नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी लाइट्स। एसएसटी लाइट्स समाज में एक बाज की तरह नजर, सोच और वर्तन रखने वाला समाज का उच्च स्तरीय सक्षम हिस्सा। बाज इस आसमान का आलमगीर जिसका बसेरा हमेशा पहाड़ों के ऊपर रहा है और उससे भी ऊंची उसकी नजर अपने शिकार पर रहती है। 5 किलोमीटर की दूरी से अपने शिकार को भापना और पलक झपकते ही झपट लेना उसकी खासियत। इसीलिए उसका बसेरा हमेशा बादलों से ऊपर रहता है। फिर आंधी हो, तूफान हो या बारिश, वो कभी किसी से डरता नहीं है। ऐसे ही निर्भय और सक्षम नागरिकों का निर्माण करता है एसएसटी महाविद्यालय। ऐसे ही बाज जैसे ऊंची नजर और ऊंचे ध्येय रखने वाले कई बाज, कई एलाइट्स हमारे इस एसएसटी महाविद्यालय के आसमान में मंडराते हैं। तो दोस्तों, एनएसएस यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना समाज के उत्थान में अहम भूमिका निभाने वाला स्रोत, जो केंद्र की ऐसी व्यवस्था जो महाविद्यालयीन दशा से विद्यार्थियों में सेवा एवं अनुशासन निर्माण करने का काम करता है। जी हाँ, एनएसएस का ऐसा ही एक लीडर आज हमारे बीच में है। एसएसटी का सामाजिक कार्यकर्ता एवं एनएसएस लीडर अंकुश सोनवने। देखते हैं उसके इस सफर की एक झलक। सेवा परमो धर्म। सेवा श्रेष्ठ व्यक्ति और समाज का प्रतीक है। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत अनुशासन, नियोजन, आत्मविश्वास, सामाजिक संवेदना और जीवन के प्रति दूरदृष्टि जागरूक रखने के हेतु एसएसटी की एनएसएस टीम हमेशा तैयार रही है और इस टीम का नेतृत्व भी ऐसे ही एक सजग और उम्दा लीडर के हाथ में सौंपा है। वह खेलकूद में तो माहिर है ही, इसके साथ ही आत्मविश्वासी, सामाजिक एहसास और संगठन कौशल्यधारी भी है। समाज सेवा का अनुकरण उसने अपने पिता से सीखा है। एसएसटी में आते ही उसने एनएसएस की कमान अपने हाथ में ली और अपने समवयस्क और समविचारी बच्चों के साथ मिलकर एसएसटी महाविद्यालय के एनएसएस यूनिट के माध्यम से कई सामाजिक कार्यों में अपना हाथ बटाया है। जैसे कि टिटवाला का गोद लिया हुआ गांव मस्कल में पानी का बंधारा बांधकर वहां से पीने के पानी की समस्या का हल करना, नुक्कड़ नाट्यों से जनजागृति करना, वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन करना, पुलिस के साथ पुलिस मित्र बनकर सहायता करना, अतिवृष्टि, बाढ़ के आपत्तियों में सक्रियता दिखाकर उसने अपने यूनिट के साथ काफी अच्छा नेतृत्व किया है। इस कार्य में उसे सराहा और मार्गदर्शन किया है एनएसएस जिला समन्वयक प्राध्यापक जीवन विचारे, कार्यक्रम अधिकारी प्राध्यापक अनिल तेलंगे, प्राध्यापक मयूर माथुर, प्राध्यापक नेहा तेलानी। इनका भी वो तहे दिल से ऋण व्यक्त करता है। भविष्य में नौकरी या व्यवसाय करने के बाद भी अपनी कमाई की 20% राशि समाज हित में खर्च करने के उद्देश्य रखने वाला एसएसटी का आज का डैशिंग और सोशल चेहरा है एनएसएस लीडर अंकुश रंजना संजय सोनवने। अंकुश, एसएसटी इलाइट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि खेलकूद में रुचि रखने वाला अंकुश एनएसएस की तरफ कैसे मुड़ गया। तो सबसे पहले मैं सर जी धन्यवाद करना चाहूँगा एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के चेयरमैन सर डॉक्टर जेसी पुरसवानी सर, एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के प्राचार्य डॉक्टर आरएस जागीरदार सर, आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर भारती पुरसवानी मैम और एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और वाइस प्रिंसिपल ऑफ एसएसटी कॉलेज प्रोफेसर जीवन विचारे सर जी का कि इन्होंने यहाँ तक मुझे लाया। आपका क्वेश्चन ये है सर जी कि मैं एनएसएस में कैसे आया। मैं कहना चाहता हूँ सर जी कि एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के पहले मैं एक दूसरे कॉलेज में हुआ करता था, जहाँ पर एनएसएस के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता चला, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद मैं एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में आया। अच्छा। 2019 की बात है, जब भी मैंने फर्स्ट ईयर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। जिस दिन मैंने फर्स्ट ईयर आईटी का फॉर्म भरा, उसी दिन मुझे ये पता चला कि एसएसटी में एनएसएस यूनिट है। उसी दिन मैंने एनएसएस में एनरोल कर दिया था सर जी। अच्छा, तो आप एनएसएस के अलावा और कोई शौक रखते हैं? जी सर समझो जी। अंकुश एनएसएस का लीडर नहीं होता तो और क्या होता है?
बचपन से सर जी मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने मेरा प्राथमिक शिक्षण उल्लास विद्यालय उल्लासनगर में पूरा किया। बचपन से बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट हुआ करता था, जिसके कारण स्पोर्ट्स में बहुत रुचि हुआ करती थी। मार्शल आर्ट्स के क्लासेस मैंने बहुत बचपन से लगा के रखे थे। अच्छा। उसके वजह से मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो, जूडो और किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स ऐसे सारे कंपटीशन में मैं बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करता था, जिसके वजह से मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के कंपटीशन हुआ करते थे, जहाँ पर मैं फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक लाया करता था। फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड मैंने ये बहुत ऐसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा सर जी मैं 5th स्टैंडर्ड से स्कूल और कॉलेज के और क्लासेस के हर एनुअल फंक्शन में डांस में पार्टिसिपेट करता था। अंकुश, तो एनएसएस का तुम्हारे पर्सनल लाइफ पे और सोशल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक स्तर पर क्या असर हुआ है? मैं कहना चाहता हूँ सर जी कि व्यक्तिगत रूप से मेरी पर्सनालिटी पे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट राष्ट्रीय सेवा योजना का हुआ करता था। मेरी जो आज पर्सनालिटी है, जो मैं आज खुले तरीके से बोल पा रहा हूँ, आत्मविश्वास ये से जो बोल। कॉन्फिडेंस है, ये मुझे एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना ने दिया। इसी के अलावा बहुत से एक्टिविटीज़ है, बहुत से प्रोग्राम है जो मैं बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाता हूँ, अरेंज कर पाता हूँ। यह जो मैनेजमेंट स्किल है मुझे एनएसएस के तौर से मिले। इसी के साथ साथ हम अगर सामाजिक तौर पर बात करना चाहें हाँ सर जी, हाँ। एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स का एनएसएस यूनिट सामाजिक तौर पर बहुत उम्दा काम करता है। ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करना हुआ, या फिर मैं कहना चाहूँगा कि एनएसएस यूनिट 7 डेज रेसिडेंशियल कैंप भी अरेंज करता है। इसी के दौरान एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स का जो एडॉप्टेड हुआ करता था मस्कल, जो टिटवाला के पास है, वहां पर हमने लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं का अनुकरण किया, उनकी समस्या क्या है जानने का प्रयत्न किया। तो हमें ऐसा पता चला था कि वहां पर उस मस्कल विलेज में पानी की बहुत समस्या हुआ करती थी। तो 7 डेज रेसिडेंशियल कैंप के दौरान एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के एनएसएस यूनिट ने उस कॉलेज में, उस गांव में बंधारा बनाने का काम किया था। बंधारा इन द सेंस उस गांव में डैम, जो, जी डैम बनाया। यस यस सर, उस गांव में जो नदी हुआ करती थी, वहां की समस्या ये हुआ करती थी सर जी कि अप्रैल के महीने तक वहां का पानी, उस नदी का पानी खत्म हुआ करता था। तो एनएसएस के वॉलंटियर्स ने ऐसा काम किया सर जी कि उस नदी पर वो बंधारा बंधा, जिसके वजह से जो अप्रैल तक रुकने वाला था पानी था, वो मई के महीने तक रुकने वाला बन गया और लोगों को पानी की समस्या दूर हो गई। इसी के साथ साथ एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करता है। इस ब्लड का जो उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली रीजन के जो थैलेसीमिया पेशेंट है, जिन्हें हाँ हर हाँ। महीने या फिर हर हफ्ते ब्लड खून की, की जरूरत जी होती जी है। जी, खून की जरूरत होती है, उन्हें ब्लड प्रोवाइड करने का काम एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की एनएसएस यूनिट करती है। इसी के साथ साथ ट्री प्लांटेशन हुआ, या फिर अभी आने वाला जो गणेश फेस्टिवल है, श्री गणेश चतुर्थी है, उसके दौरान हम सबको पता है कि पुलिस ऑफिसर जो होते हैं उन्हें बहुत ही वर्कलोड होता है, तो उन्हें फील्ड वर्क जो हम कहते हैं, वो फील्ड वर्क एनएसएस के वॉलंटियर करते हैं। उन्हें जाकर गर्दी संभालने का या फिर लोगों को संभालने का काम एनएसएस वॉलंटियर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन में या आपके इस एजुकेशनल जीवन में किन किन व्यक्तियों का भारी प्रभाव रहा है? मैं कहना चाहता हूँ सर जी कि जब से मैं एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में ज्वाइन हुआ, यानी कि 2019 से, तभी से वाइस प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और प्रोफेसर जीवन विचारे सर जी का बहुत अच्छा और बहुत उम्दा इम्पैक्ट मेरे लाइफ पे पड़ा है। उनसे सीखने लायक बहुत सी चीज़ें हैं। सर खुद मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छे ब्लैक डैन जी हाँ, बेल्ट है, जी हाँ। तो वो एक इंस्पिरेशनल पार्ट मेरे लिए पर्सनल लेवल पे है। इसी के साथ साथ सर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, इसका मतलब उन्होंने एनएसएस में बहुत से काम बहुत अच्छे किए हैं, तो वो एक चीज़ है उनसे सीखने लायक। इसी के साथ साथ पर्सनालिटी बनाने का काम मैं खास करके नाम लेना चाहता हूँ प्रोग्राम ऑफिसर अनिल तेलिंगे सर जी का और प्रोग्राम ऑफिसर मयूर माथुर सर जी का। इन्होंने इस दौरान, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के दौरान हर बच्चे को संभालने का काम, इसी के साथ साथ हर बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप करने का काम इन्होंने किया था सर जी। जिन 3 गुरुओं का तुमने अभी ज़िक्र किया है, अपनी ज़िंदगी में अहम स्थान उन्हें दिया है, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ मैसेज भेजा है, देखते हैं। नमस्कार, मैं जीवन विचारे, ठाणे जिला एनएसएस समन्वय और एसएसटी कॉलेज वाइस प्रिंसिपल। अंकुश सोनावणे के बारे में जितना भी कहे उतना बहुत कम होगा, क्योंकि अंकुश ने एनएसएस में, मैं लास्ट 2 साल से देख रहा हूँ, अंकुश बहुत बढ़िया काम कर रहा है। लास्ट 2 साल से कॉलेज की कौन सी भी एक्टिविटीज़ हो, एनएसएस की कौन सी भी एक्टिविटीज़ हो, वहाँ पे अंकुश 100% अपना एफर्ट देता है और काम करवा के लेता है। ये है अंकुश की बहुत ही अच्छी खूबी।
अंकुश ने लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप में उसका सिलेक्शन हुआ था, स्टेट लेवल कैंप में उसका सिलेक्शन हुआ था, नेशनल लेवल कैंप में गुजरात में जो कैंप हुआ था उसमें सिलेक्शन किया था, यूनिवर्सिटी को प्री एसआरडी एनआरडी में उसने रिप्रेजेंट किया था। अंकुश के आने वाले पूरे आगे की जो उसका लाइफ है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंकुश, आप ऐसे ही काम करते रहो, खुद का नाम, कॉलेज का नाम और अपने मम्मी पापा का नाम, अपने फैमिली का नाम रोशन करो, यही मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रोफेसर अनिल तिलिंगे, एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स उल्लासनगर। प्रोफेसर के साथ एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज ने मुझे दी है, प्रोग्राम ऑफिसर ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना। अंकुश सोनावने को जब हमने या कॉलेज ने पहली बार देखा, मुझे याद है वो फर्स्ट ईयर में था, ब्लड डोनेशन कैंप की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम वो लीडर के नीचे, मतलब लीडर के साथ काम करते हुए हमें दिखाई दिया। देखो, जो हीरा होता है वो पहले ही नज़र में पहचान में आता है, और वही हुआ। हर एक काम विदाउट एनी नोटिफिकेशंस, किसी भी तरह का उसको बताना नहीं पड़ रहा था, वो काम उसने किया। प्रोग्राम आज हमें सिर्फ बताना पड़ता है कि ये प्रोग्राम हमें करना है, उसका पूरा ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट ये टोटली हमारा अंकुश करता है। सो ग्रेट लीडर्स जो हमारे कॉलेज के, मैं बोल सकता हूँ कि इट्स अ लक फैक्टर है कि ऐसे लीडर्स हमें मिले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो आज तक के आपके इस मोमेंट में आप एसएसटी महाविद्यालय का स्थान कहाँ पर पाते हो? जी, थैंक यू सर। मैं कहना चाहता हूँ सर जी कि जब से मैं एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के एनएसएस यूनिट में ज्वाइन हुआ, मैंने यहाँ पर 7 डेज रेसिडेंशियल कैंप किया, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कैंप जिसे हम एलटीपी कैंप के नाम से जानते हैं, मैंने एलटीपी कैंप किया। मुझे 7 डेज स्टेट लेवल कैंप के ऑर्गेनाइजिंग टीम में मौका मिला कि मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकूं, उस कैंप को ऑर्गेनाइज कर सकूं। अच्छा। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं सर जी कि एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की वजह से मुझे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जो नेशनल लेवल का कैंप होता है, जिस कैंप में पूरे भारत देश से बच्चे आते हैं, उसमें भी हिस्सा लेने का जी जी अवसर जी प्राप्त हुआ है जी, आपको। उस कैंप में, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में गुजरात में जूनागढ़ में मुझे जाने का मौका मिला। मैं उस कैंप की खास बात ये आपको बताना चाहता हूँ कि उस कैंप की ये खास बात है कि उस कैंप में हर वॉलंटियर्स को, हर स्टेट के वॉलंटियर को अपने अपने स्टेट को, अपने अपने स्टेट के कल्चर को रिप्रेजेंट करना होता है। और मैं ये गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र टीम ने वहां पर 1.5 घंटे का फंक्शन किया, जिस 1.5 घंटे में उन्होंने महाराष्ट्र के कल्चर को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया, जिसमें भारुड, गोंधळ, लावनी, कविता और महाराष्ट्र की फेमस वारी प्रेजेंट की थी। अंकुश, आपको और आपकी इस टीम को हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी उन्होंने भी सराहा है। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कॉलेज के वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके स्ट्रीट प्ले में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। और जिस स्ट्रीट प्ले की वजह से उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, रिस्पेक्टेड उद्धव जी ठाकरे सर से मिलने का मौका मिला था। अच्छा। मैं क्या पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी समाज सेवा का मूल्य जो है, स्वरूप जो है, वो बदलते जा रहा है। जी बाबा आमटे से लेकर हमने देखा है कि कई समाज सेवकों, हमारे इस महाराष्ट्र को इसकी परंपरा है। जी लेकिन अभी कमर्शियल सोशल वर्कर जो है वो भी तो सामने आ रहे हैं। जैसे आप बहुत से एनजीओ हम देखते हैं कि काम कर रही है, महाराष्ट्र में हो या देश भर में हो। तो इस सारे बदलाव की तरफ अंकुश किस तरह से देखता है? सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट लेवल पे अगर आप समाज के प्रति कुछ करना चाहते हो तो एनएसएस या फिर हमारे कॉलेज के जो एनएसएस यूनिट है, ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट लेवल पे समाज के लिए कुछ करने का। अगर आपको कॉलेज के बाद यानी कि टीवाई के बाद अगर समाज के लिए कुछ करना है, तो आपकी जो इनकम है, यानी कि अगर आप 1000 रुपया कमाते हो, उसमें से 20% यानी कि 200 रुपया आप अपने समाज के लिए खर्च कर सकते हो। अच्छा। इसी के साथ साथ अगर हम कह सकते हैं कि बड़े तौर पे अगर आपको कुछ समाज के लिए करना है, तो आप बहुत अच्छी सी एक एनजीओ खोल सकते हो, जिसका जिसका सपोर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सपोर्ट इस एनजीओ को होता है, तो आप एनजीओ के थ्रू भी समाज सेवा कर सकते हो। आपने इस फील्ड में अंतिम ध्येय कुछ निश्चित किया हुआ है? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो मेरा करियर है, आई एम फ्रॉम टीवाईआईटी, सो कॉलेज के बाद यानी कि आईटी प्रोफेशन में घुसते ही मैं ये सोच रहा हूँ कि समाज सेवा तो मैं जारी रखूंगा, क्योंकि यह एनएसएस की एक शिक्षा है मेरे लिए कि मुझे मरते दम तक जिस समाज में मैं रह रहा हूँ, जिस समाज के साथ मैं जी रहा हूँ, उस समाज के लिए कुछ करूँ। अंकुश, एनएसएस की वजह से किन किन उपलब्धियों को आप प्राप्त कर सके हो? मैं कहना चाहता हूँ सर जी कि एनएसएस के इस माध्यम से, यानी कि पिछले 2.5 साल से, फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस कॉलेज,
मैं 7 डेज रेसिडेंशियल कैंप, स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजिंग टीम कैंप, एलटीपी कैंप, इसी के साथ साथ मैंने बहुत से कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हुआ, फ्लैश मॉब हुआ, स्ट्रीट प्ले हुआ, रोड सेफ्टी के ऊपर स्ट्रीट प्ले होता था, अच्छा। तो उसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया। इसी के साथ साथ बहुत से कंपटीशन, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ऐसे राइटिंग कंपटीशन है या फिर इलोकेशन कंपटीशन है, तो ऐसे कंपटीशन में मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट जमा किए हैं। तो इस दौरान आप सेवा भी करते हो और अपने अंदर का कलाकार जो है या जी आपके जी कला गुण है उन्हें भी आप निखारने का जी एक सर जी। अच्छा अवसर पाते हो। जी तो और भी बच्चे हैं जो कॉलेज में आते हैं लेकिन एनएसएस की तरफ देखने का उनका नजरिया अभी भी उतना प्रगल्भ नहीं हो चुका है, जी। तो ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ सर जी कि एनएसएस में जब आप नए नए भर्ती होते हैं, जब नया नया एनरोलमेंट होता है, तभी हर बच्चे के सामने यह एक समस्या होती है कि हम हमारे एजुकेशन के साथ साथ एक्टिविटी को कैसे संभालें, या फिर एक्टिविटी के साथ साथ हम एजुकेशन को कैसे संभालें। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ सर जी कि इस चीज़ को संभालने के लिए हमारे जो लीडर्स हैं या फिर हमारे जो प्रोग्राम ऑफिसर है, मैं नाम लेना चाहता हूँ, प्रोग्राम ऑफिसर मयूर माथुर सर, प्रोग्राम ऑफिसर अनिल तेलिंगे सर और प्रोग्राम ऑफिसर नेहा तेलानी मैम। इसी के साथ साथ हमारे जो लीडर है, मैं कहना चाहता हूँ मोहित दा और रमेश दा, अंकिता ताई, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे संभाला था। और इसी प्रकार जो लीडर्स होते हैं उनका यही काम होता है कि वो अपने जो जूनियर वॉलंटियर्स है उनको संभाले। जिस प्रकार आप अगर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो और अगर आपका साइमल्टेनियसली पैरेलली स्टडी भी चलता है, तो वो दोनों चीजें एक साथ कैसे संभाले, इस चीज में गाइडेंस देने का काम प्रोफेसर या फिर हम बोल सकते हैं प्रोग्राम ऑफिसर बहुत उम्दा तरीके से या फिर बहुत अच्छे तरीके से सब करते हैं। दोस्तों, एनएसएस केवल आपके लिए 20 मार्क का सब्जेक्ट नहीं है, नहीं। तो ये जिंदगी भर का सबक है। जी और समाज सेवा हो या आपके कला गुण हो या आपके अंदर का आत्मविश्वास हो, जी उसे बाहर निकालकर समाज में एक सक्षम नागरिक बनाने का स्रोत है। तो ये था अंकुश, और उसके विचार हमारे समक्ष थे। अंकुश, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जी आप सर, यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों से यहाँ पर गुफ्तगू की। थैंक यू। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को एसएसटी इलाइट्स में, ऐसे ही एक होनहार चेहरे के साथ और उसकी यशोगाथा के साथ। तब तक आप देखते रहिए एसएसटी इलाइट्स।